पढ़ रहा था। ये देखिए, ये ऐसे पढ़ाइयाँ होती हैं। ये सोफे पे पड़े हुए हैं धीरज भाई। आओ आप लोगों को धीरज का डस्टबिन दिखाती हूँ, कितना साफ सुथरा है। ये मोदी जी के सफाई अभियान में पूरा सहयोग दे रहे हैं और डस्टबिन का सारा काम इनकी टेबल पर हो रहा है। बेटा इतनी गंदी टेबल करके पढ़ोगे धीरज तो कैसे मन लगेगा पढ़ाई में। आप ऐसे करके पढ़ोगे ना, या बस यूं ही पढ़े जा रहे हो, वो न्यूज़पेपर अखबार पढ़ने जैसा है। 10 दिन बाद आपको ये तक याद नहीं आएगा कि आपने ये पढ़ा भी था कभी। तो हमेशा रफ रजिस्टर और पेन साथ होना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 10th तक 12th तक हमने कभी पढ़ने की आदत ही नहीं बनाई होती। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो तो ऐसा तक बोलते हैं टॉपर्स के लिए कि भाई मैं तो पढ़ा नहीं। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। स्टूडेंट्स, आप में से काफियों के साथ शायद ऐसा होता होगा कि क्लास में बहुत मजे आते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और टीचर के साथ सब कुछ समझ भी आता है। पर घर जाकर हमें समझ नहीं आता जब हम सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं कि हम कैसे पढ़ें। हमारा बहुत सारा टाइम खराब होता है, हमें चीजें याद नहीं हो पाती हैं, ग्रास्प नहीं हो पाती हैं, और बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमसे मिस होती हैं। तो आज अपनी स्टूडेंट लाइफ, जो मैंने मेरा MBBS किया, प्री PG की प्रिपरेशन की, MS किया, वहां से जो मैंने सीखा है मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना चाहिए सेल्फ स्टडी, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी एंड बी एन आइडियल आदर्श स्टूडेंट। तो आज इस सबको समझाने के लिए हमारी मदद करेंगे PW से धीरज भैया। जी हाँ, धीरज भैया ने अग्री करा है एक स्टूडेंट बनकर और उन सभी मुद्दों को उठाने का जो नॉर्मली स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो धीरज भैया को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि धीरज भैया आज एक स्टूडेंट बनने वाले और गुरु माँ की बहुत सारी डांट खाने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले घर पर पहुंचकर या ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कर क्या हाल होता होगा एक स्टूडेंट का। ये देखिए, ये है हमारे धीरज भैया। और धीरज भैया, धीरज क्या कर रहे हो भाई? मैं पढ़ रहा था। ये देखिए, ये ऐसे पढ़ाइयाँ होती हैं। ये सोफे पे पड़े हुए हैं धीरज भाई। क्या पढ़ रहे हो बेटा? बायोलॉजी। बायोलॉजी। ये देखो, ये जो आप बैठकर पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ाई हो रही है, ये पढ़ाई नहीं हो रही है, ये समय की बर्बादी हो रही है। अखबार थोड़ी ना पढ़ना है, रीडिंग थोड़ी ना करना है, स्टडी करना है, अध्ययन करना है। तो कोई भी मेरा नादान परिंदा आज के बाद कभी भी बेड पे या सोफे पे बैठ के नहीं पढ़ेगा। अगर पढ़ रहा है मतलब वो सारा समय बर्बाद कर रहा है। पढ़ाई होती है प्रॉपर टेबल चेयर पे। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ और देखते हैं कि धीरज भैया टेबल चेयर है बेटा। तो आइए देखते हैं कि धीरज की टेबल चेयर कैसी है। स्टूडेंट्स, धीरज बहुत जल्दी भाग गया, मुझसे पहले ही भाग गया। बोला मैडम आप आराम से आओ, मैं जाता हूँ पहले। मुझे लगता है जरूर उसकी टेबल चेयर में कोई घपला है। आइए देखते हैं, पता करते हैं क्या है धीरज की टेबल चेयर के अंदर। आइए। हाँ भाई धीरज, क्या हो रहा है? मैं पढ़ रहा था। पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो बेटा? यहाँ तो इधर बायो चल रही है, ये फिजिक्स खुली पड़ी हुई है, ये देखिए केमिस्ट्री की पंच है, DPPs केमिस्ट्री की हैं, और ये बैग में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब पड़ा हुआ है। ऐसे थोड़ी ना होती है पढ़ाई, फिर कैसे होती है? आइए स्टूडेंट्स, आपको बताती हूँ। शायद आप में से बहुत सारे धीरज के साथ रिलेट करेंगे। अच्छा, तुम्हारा डस्टबिन कहाँ है भाई? डस्टबिन कहाँ है तुम्हारा? ये देखो, आओ आओ आप लोगों को धीरज का डस्टबिन दिखाती हूँ, कितना साफ सुथरा है। ये मोदी जी के सफाई अभियान में पूरा सहयोग दे रहे हैं और डस्टबिन का सारा काम इनकी टेबल पर हो रहा है। बेटा इतनी गंदी टेबल करके पढ़ोगे धीरज तो कैसे मन लगेगा पढ़ाई में। चलिए आइए धीरज की टेबल साफ करते हैं। ठीक इसी तरह आप सबकी भी टेबल हर पल साफ रहनी चाहिए। क्या पढ़ने का मन है अभी? बायो। अभी तो बोलना ही पड़ेगा, गुरु माँ आ गई है तो बायो पढ़ना पड़ेगा। चलो बताओ मुझे, मोबाइल, टैब और लैपटॉप में से किस में से देखते हो ऑनलाइन लेक्चर? लैपटॉप में से। उठाओ अपना, टैब हटाओ। नहीं लैपटॉप रहने दो, टैब हटाओ फटाफट से। चलिए आइए इसकी केमिस्ट्री की बुक हटा देते हैं, केमिस्ट्री की DPPs हटा देते हैं, ये भारी भरकम सा बैग। चलो फटाफट भाई, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, बच्चों का समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या रहेगा धीरज के पास में? सबसे पहले अगर बायो पढ़ रहे हैं, बैठो बेटा, तो एक NCERT होनी चाहिए जो भी पढ़ रहे हो, एक नोट्स का रजिस्टर होना चाहिए और एक रफ रजिस्टर होना चाहिए पेन के साथ। धीरज कितने रफ रजिस्टर भर दिए तुमने आज तक? एक ही भरा। दिखाओ। ये देखो बेटा, ये धीरज ने रफ रजिस्टर भरा है, ये भरा है। तो अगर आप रफ रजिस्टर नहीं भर रहे हैं तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी अपन पढ़ना सीखेंगे। मोबाइल या लैपटॉप या टैब केवल तब ऑन होगा अगर आपको उस समय पर ऑनलाइन लेक्चर को देखना है। अगर ऑनलाइन लेक्चर नहीं देखना है तो वो भी इस समय पर बंद होगा।
चलो भाई एकदम सुंदर सा सजा देते हैं टेबल ताकि पढ़ने का मन करे। अरे भाई इसमें लाइट इतनी कम क्यों है यहाँ पर? धीरज आओ लाइट ऑन करो। लाइट एकदम ब्राइट होनी चाहिए जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि जितनी ब्राइट लाइट होगी उतना आईज पर स्ट्रेन कम पड़ेगा, और आईज हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, तो उतना ज्यादा ब्रेन आपका फ्रेश रहेगा, चीजों को ग्रास्प करेगा। तो आप जहां भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वहां पर एकदम ब्राइट लाइट होनी चाहिए, आपकी टेबल एकदम साफ होना चाहिए, डस्टबिन गंदा हो लेकिन टेबल एकदम साफ होना चाहिए। अब अगर मैं बायो की बात करूं तो सबसे पहले आपने उस दिन का नोट्स नहीं उठाए। जी हाँ, आप पिछले दिन का, सपोज करो आज ट्यूसडे है, आप ट्यूसडे को 4 बजे बायोलॉजी पढ़ने बैठे, तो आप सबसे पहले मंडे को जो आपकी क्लास हुई है उस नोट्स को रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए आइए धीरज, मंडे की क्लास बताओ बेटा कौन सी थी तुम्हारी? अरे वाह बड़े सुंदर है नोट्स, तो क्लास में तो बहुत अच्छे से पढ़ते हो। ये रहे इसके नोट्स मंडे के, एक दिन पहले के, जो ये मंडे को लर्न कर चुका है और आज केवल रिवाइज करेगा। 10 से 15 मिनट में फटाफट से रिवाइज करेगा। पेन उठाओ और चलो करते जाओ, मार्क देखते जाओ फटाफट। अभी इसका कोई काम नहीं है, इसको रख दो यहाँ। ये देखता जाएगा, पढ़ता जाएगा, और जो पॉइंट याद नहीं आ रहा है उसको स्टार मार्क लगा देगा। ये कैसे बैठे हो? ये कैसा बैठा है? बेटा उकड़ू नहीं बैठना, एकदम सीधे बैठो, अच्छे से चेयर लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीजें, ये आपकी सिटिंग बनाएंगी। इसको करके देखिएगा, 7 दिन करके देखना मेरे कहने पर, और कमेंट बॉक्स में बताना कितना फर्क पड़ा। हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आप चाहें तो पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो अब ये मंडे का पढ़ाई करेगा, रिवाइज करेगा 10 से 15 मिनट में, और जो पॉइंट याद नहीं आएगा उसको स्टार मार्क लगा लेगा। इसके बाद में अब बेटा आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ये आज की क्लास है। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या लिखा है? ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। अब आज की क्लास जब भी पढ़ रहा होगा तो आपका रफ रजिस्टर खुलेगा। पेरेंट्स भी सुन ले, स्टूडेंट्स भी सुन ले, अगर आप रफ रजिस्टर और बिना पेन के पढ़ रहे हैं मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं। बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे करके पढ़ोगे ना, या बस यूं ही पढ़े जा रहे हो, वो न्यूज़पेपर अखबार पढ़ने जैसा है। 10 दिन बाद आपको ये तक याद नहीं आएगा कि आपने ये पढ़ा भी था कभी। तो हमेशा रफ रजिस्टर और पेन साथ होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ रहा है, ये ऐसे पढ़ेगा जैसे खुद ये टीचर है और एक स्टूडेंट को समझा रहा है। तो ये नोट्स पढ़ता जाएगा, क्लास इसने पढ़ी है, वहां से ये खुद ही समझता जाएगा, रफ रफ करता जाएगा। अगर वो टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो हम लैपटॉप या टैब में ओपन करके और ऑनलाइन लेक्चर के उतने ही पार्ट को 1.6, 1.7 की स्पीड पर दोबारा सुन लेंगे। अगर ऑलरेडी आपको वो टॉपिक समझ आ चुका है अच्छे से, सिर्फ याद ही करना है, तो आप उस समय अपना लैपटॉप, टैब, ऑनलाइन लेक्चर भी ओपन नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया? चलो, ये करने के बाद अब धीरज क्या करोगे? समझ तो लिया, आप बोलो क्या करोगे बेटा समझने के बाद? लैपटॉप में पढ़ा नहीं, लैपटॉप की तो ये देखो, ये तो धीरज तो सुनता ही नहीं है कुछ भाई। लैपटॉप तो तभी ओपन करना है जब समझ नहीं आएगा। तुमको समझ आ गया मान लो। अब करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा, जोर जोर से याद करना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे जोर जोर से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि किसी चीज को लंबे समय तक याद रखना है तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम इतना तेज बोलो कि अपने कानों को सुनाई दे। जब हम मन ही मन में याद करते हैं तो हम चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। तो जोर जोर से बोलिए, कम से कम इतना कि अपने कानों को सुनाई दे, और ज्यादा से ज्यादा धीरज। ये देखो, हेलो, क्या हो रहा है भाई? फोन आया था फ्रेंड का। किसका? पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना है फ्रेंड के साथ? मुझे नहीं पता, पर वो कॉल आया था। अरे भाई ये दोस्ती यारी का चक्कर छोड़ दो। ये देखो, आप बायो पढ़ रहे हो, उसको फिजिक्स पढ़नी है बेटा, सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। इस समय पे कोई ग्रुप स्टडी नहीं होगी। रखो फोन, चलो रखो फोन, और नोटिफिकेशन सारे ऑफ करो। अभी के अभी सारे नोटिफिकेशन ऑफ करो, टेलीग्राम ऑफ करो। जब पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, केवल वही पढ़ोगे। इस समय कोई चैरिटी नहीं करनी, दान नहीं देना है दोस्त को कि बायो पढ़ रहे हो, फिजिक्स का क्वेश्चन उसने डाल दिया तुम्हारे दिमाग में और लगे फिजिक्स को सॉल्व करने। ये बिल्कुल नहीं करना है। जो पढ़ रहे हैं उस समय पर पूरा फोकस होकर पढ़ना है, तभी वो हमें याद रहने वाला है, वरना नहीं। तो अब धीरज ने समझ लिया, जोर जोर से याद कर लिया। अब अगर मैं बायो की बात करूं, अब उठेगी एनसीईआरटी। अब आप एनसीईआरटी में उसी टॉपिक को मार्क करेंगे। अगेन आपके हाथ में एक पेंसिल होगी, पेंसिल उठाओ। चलो धीरज पे अभी पेंसिल नहीं है, पेंसिल मंगवा लेना, ठीक है? पेंसिल खरीद के ले आना। तो एक पेंसिल होनी चाहिए जिससे आप हल्के हल्का एनसीईआरटी को मार्क करेंगे। और कल जब आप पढ़ोगे दोबारा से
वेडनेसडे को ट्यूसडे वाली क्लास, तो फिर से जब एनसीईआरटी रिवाइज करोगे, जो पॉइंट याद नहीं आएगा उसे स्टार मार्क करोगे। तो धीरज मंडे को जो पढ़ा था एक बार उसको पहले देख लो फटाफट से, और जो याद नहीं आ रहा उसे स्टार मार्क कर लेंगे। यानी नोट्स के अंदर और एनसीईआरटी के अंदर हम पिछले दिन का आज जो याद नहीं आ रहा उसे स्टार मार्क करते जा रहे हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम आगे रिवाइज करते जाएंगे। धीरज की टेबल पे और क्या कमी है? एक बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है भाई? हमारा शरीर 70% किससे बना हुआ है? पानी। तो भाई पानी कहाँ है? पानी लेकर आओ। चलो, सबकी टेबल पर पढ़ते टाइम हमेशा बॉटल भरी रहनी चाहिए। अगर आपको भूख थोड़ी ज्यादा लगती हो, जैसे मेरे साथ होता था, तो आप मखाने रोस्ट करवाकर सिकवाकर या मूंगफली या ड्राई फ्रूट्स अपनी सुविधा अनुसार वो भी रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि पूरा टाइम खाते रहो। चलो ठीक है, तो ये पानी भी हो गया। तो हमने सबसे पहले कल वाली क्लास रिवाइज कर ली, स्टार मार्किंग कर ली। आज वाली क्लास रफ रजिस्टर के साथ अंडरस्टैंड कर ली। जहां दिक्कत आई ऑनलाइन लेक्चर से भी उसे देख के समझ लिया, फिर हमने जोर जोर से उसे याद कर लिया, और फिर हमने आज की क्लास की एनसीईआरटी भी मार्क कर ली। इसके बाद अब आएगी डीपीपी, और फिर हम डीपीपी सॉल्व कर लेंगे। तो जब हमने ये सब कुछ कर लिया, ये सारा पढ़ लिया, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मैं बहुत देर की पढ़ाई करती हूँ। कितनी देर हो गई बेटा? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम। अभी धीरज को पढ़ते हुए हैं केवल 35 से 40 मिनट, और धीरज चला गार्डन घूमने। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होगा जैसा इसके साथ में होता है, कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते, थक जाते हैं, बैठा नहीं जाता, ऐसा लगता है ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, अब समझ नहीं आ रहा। धीरज कितनी देर के लिए जा रहे हो ब्रेक लेने? 15-20 मिनट। बस ये 15-20 मिनट 2 घंटे से कम नहीं होंगे। कमेंट बॉक्स में बताना किसके साथ ऐसा होता है कि 15 मिनट का ब्रेक लेते हो, न्यू रील्स या शॉर्ट देखते हो या दोस्त से बात करते हो और 2 घंटे कब निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना। बैठो, चलो आओ बैठो। आज तो ये हफ्ते चढ़ा है, आज तो इसको छोड़ने नहीं वाली हूँ मैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, सिटिंग की आदत बनानी पड़ती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 10th तक 12th तक हमने कभी पढ़ने की आदत ही नहीं बनाई होती। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो तो ऐसा तक बोलते हैं टॉपर्स के लिए कि भाई मैं तो पढ़ा नहीं, फिर भी मेरे 70% आ गए, मैं पढ़ता तो मैं तो ये 95 वाले से भी ज्यादा ले आता। तो ये जो एटीट्यूड है इसे हमें बदलना है। सिटिंग बनानी पड़ेगी। आप बायो पढ़ने बैठे हैं, 2 घंटे का टारगेट रखिए। 2 घंटे तक इस कुर्सी से नहीं हिलना है, ठीक है धीरज? 2 घंटे तक नहीं हिलना है। आप बोर होगे, आपको नींद आएगी, आप हल्का सा रूम में टहल लो, पानी पी लो, सबसे बढ़िया उसमें इलेक्ट्रॉल का एक सैशे डाल सकते हो। आप देखना 7-8 दिन बाद धीरे धीरे आपकी बैठने की आदत होने लग जाएगी, आपका माइंड पढ़ाई को ग्रास्प करने लग जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की जर्नी इतनी आसान नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। जितना त्याग करोगे उतने मार्क्स आएंगे, उतनी सफलता मिलेगी। तो आपको आदत बनानी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना एक डिसिप्लिन, अनुशासन और आदत की बात होती है। तो धीरज, अपन ने अगर 2 घंटे डिसाइड करे हैं, हाँ अगर 2 घंटे के पहले हमने सारा काम कर लिया, सब अच्छे से लर्न कर लिया है, तो हम वो 10-15 मिनट जो बचे हैं उसे बोनस में ले सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अरे फिर से फोन? अब किसका फोन है? तुमको अभी तो बोला कोई दोस्ती यारी नहीं चलेगी यहाँ पे। आपको नहीं पता? हाँ क्या क्या क्या? आपको नहीं पता किसी का कॉल आया? किसका कॉल आया है? पता नहीं। हाँ, प्यार, इश्क और मोहब्बत बेटा डुबा दी। अगर उसका सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और तुम्हारे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, तो कब जोड़ियां बनती बिगड़ती हैं ये आप जानते नहीं हैं। तो अगर आपका भी कोई प्यार, इश्क, मोहब्बत का चक्कर है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आजकल तो ये बड़ा कॉमन हो गया, इसलिए इसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी था इस इशू को। तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अगर ईश्वर ने उस रिश्ते को जोड़ा है, अगर उस रिश्ते में सच्चाई है, तो वो रिश्ता बना रहेगा अपने आप आगे। और अगर वो छूट रहा है तो यानी वो पिछले जन्म का पाप था जो आपको बर्बाद करने आया था। अच्छा है छूट जाए। तो मेरे सभी नादान परिंदों, इस समय पर कोई दोस्ती नहीं करनी है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अपने आप आपकी रिक्वेस्ट की भरमार लग जाएगी लोगों की आपके पास में दोस्ती के लिए। नर्सरी LKG तक के दोस्त उठ कर आ जाएंगे। और लड़कियों का और लड़कियां लड़कों का, ये दोनों बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस समय पर इस चक्कर में मत पड़िएगा।
आपको बहुत ज्यादा है ना तो आप शादी कर लो, ईमानदार रहो अपने माता पिता के साथ, शादी कर लो। एज लिमिट तो है नहीं, अपर एज लिमिट, आराम से शादी करो, 2-3 साल फैमिली लाइफ एंजॉय करो, उसके बाद नीड दे देना। पर अगर तैयारी कर रहे हो तो ईमानदार रहो, या आप बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ, अपने इश्क ईश्वर के साथ, अपने साथ, पूरी ईमानदारी से पढ़िए। सच्चा प्रेम है तो बना रहेगा, और झूठा है तो कल की जाती तू आज जाए या तू आज जाए। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, भाई यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा इस फोन वाली का, क्या होगा धीरज इस फोन वाली का? मेरे जाते ही फोन कट हो गया। कनेक्शन काट दो भाई, अभी थोड़े दिन कनेक्शन काट दो, ठीक है। तो आई होप मेरे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक आइडिया लगा है किस तरह से सेल्फ स्टडी करनी है। इस तरीके से रोज अपनी सिटिंग बनाइए, धीरे 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 कर सिटिंग बन जाएगी और आपको पढ़ने की आदत पड़ती जाएगी। ऑल माय लव, ऑल माय ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू धीरज हमारी हेल्प करने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए। तो धीरज भैया को बहुत बहुत थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में इन्हें जरूर थैंक यू लिख देना कि ये एक स्टूडेंट का इन्होंने रोल प्ले किया और हमारी इस वीडियो को बनाने में हेल्प। थैंक यू धीरज, गॉड ब्लेस यू।